स्वामी विवेकानंद जी के सीनी चरणों में मेरा सत सत नमन। एक बार स्वामी जी को पता चला कि उनके गुरुजी को गले का कैंसर हो गया है। उनके उपचार के लिए डॉक्टर महेंद्र पाल सरकार से चल रहा था, किंतु श्री रामकृष्ण की बीमारी घटने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही थी। श्री रामकृष्ण जी को पहले कलकत्ता के एक मकान में और फिर काशीपुर के उद्यान भवन में रखा गया। स्वामी जी ने अगस्त माह में शिक्षा देने का कार्य छोड़कर दूसरे शिष्यों के साथ काशीपुर में रहना शुरू कर दिया। स्वामी जी पूरी श्रद्धा से अपने गुरु की सेवा करते ही थे, साथ ही वे उपनिषद, अष्टवक्र संहिता, पंचदशी, विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथों का भी अध्ययन कर रहे थे। साधना पथ पर काफी आगे बढ़ जाने के बाद स्वामी जी के मन में निर्विकल्प समाधि की इच्छा जागृत होने लगी। श्री रामकृष्ण जी ने अपने उसके लिए उन्हें मना कर दिया था, किंतु फिर भी वह साहस करके एक दिन श्री रामकृष्ण जी के पास गए। रामकृष्ण जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा और पूछा, नरेंद्र, क्या चाहते हो तुम? नरेंद्र ने कहा, सुखदेव की भांति मैं भी निर्विकल्प समाधि के द्वारा सदैव सच्चिदानंद सागर में डूबे रहना चाहता हूँ। रामकृष्ण जी नरेंद्र को सबसे ज़्यादा चाहते थे, लेकिन उनकी बात सुनकर उन्हें क्रोध आ गया। बोले, बार बार एक ही बात को कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? समय आने पर तुम बट वृक्ष की तरह बढ़कर सैकड़ों लोगों को शांति की छाया देने वाले हो, और आज कहाँ अपनी मुक्ति के लिए उतावले हो रहे हो? क्या तुम्हारा आदर्श इतना नीचा है? अपने गुरु की बात सुनकर स्वामी के आंखों से आंसू बहने लगे। वह आग्रह पूर्वक बोले, ठाकुर, निर्विकल्प समाधि न होने तक मेरा मन किसी भी तरह शांति नहीं पा सकेगा, और यदि शांति ना मिली तो मैं कुछ न कुछ कर पाऊंगा, कुछ भी ना कर पाऊंगा। तो तुम क्या अपनी इच्छा से करेगा? जगदम्बा तेरी गर्दन पकड़ करा लेंगे। तू नहीं करेगा, तेरी हड्डियां करेंगे। रामकृष्ण जी नरेंद्र की प्रार्थना को भी नहीं टाल सकते थे, अतः वे बोले, अच्छा जा, निर्विकल्प समाधि होगी। एक शाम ध्यान करते करते स्वामी को अकस्मात निर्विकल्प समाधि में डूब गए। शिष्यों ने देखा तो समझा स्वामी का प्राणांत हो गया है। वे दौड़े दौड़े रामकृष्ण जी के पास पहुंचे और स्वामी की मृत्यु का समाचार सुनाया, किंतु उनकी बात सुनकर रामकृष्ण जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। कुछ समय पश्चात स्वामी जी की चेतना लौट आई। उनका चेहरा आनंद से दमक रहा था। उन्होंने रामकृष्ण जी के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तब श्री रामकृष्ण जी ने कहा, बस ताला बंद, भुक्तंजी माँ के पास रहेगी, काम समाप्त होने पर फिर खोल दिया जाएगा। नरेंद्र रात दिन भजन में लगे रहते थे और रामकृष्ण जी काली से प्रार्थना करते, माँ, उसकी अद्वैत की भांति अनुभूति को तुम अपनी माया शक्ति से ढके रख। मुझे तो अभी उससे अनेक काम कराने हैं। काशीपुर में रह रहे सभी शिष्य रामकृष्ण जी की बहुत सेवा करते थे। काशीपुर के जिस उद्यान भवन में रामकृष्ण जी रहते थे, उसी भवन में रामकृष्ण संघ की नींव रखी गई। अपने 12 तरुण शिष्यों को गेरुआ वस्त्र पहनाकर रामकृष्ण जी ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी और उन शिष्यों के अगुवा नरेंद्र से कहा, क्या तुम लोग पूरी तरह से निर्भिमान बनकर भिक्षा की झोली कंधे पर लटकाकर राजपथों पर भिक्षा मांग सकते हो क्या? तो सभी ने कहा, अवश्य गुरुदेव। नरेंद्र इतना कहकर अपने गुरु भाइयों के साथ भिक्षा मांगने चल दिए। जिस कलकत्ता में स्वामी जी का जन्म हुआ था, वहाँ उन्होंने शिक्षा पाई थी। उसी शहर की गलियों में उन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा में मिला अन्न पाकर उन्होंने रामकृष्ण जी के
सामने रख दिया। तत्पश्चात प्रसाद के रूप में खुद भी भोजन ग्रहण किया। यह देखकर रामकृष्ण परमहंस आनंदित हो उठे। रामकृष्ण जी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। 15 अगस्त रविवार सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी ने देह त्याग दी और उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई।